इंडिया में मेजॉरिटी लोगों को क्या चाहिए? महंगे घर, सस्ते घर? घर चाहिए और महंगे घर चाहिए। अफोर्ड क्या कर सकते हैं लोग, महंगे घर या सस्ते घर? सस्ते घर। सस्ते घर, राइट। 12% ऑफ न्यू सप्लाई कमिंग इन द मार्केट एज पर एनारॉक, अगेन गूगल पे सर्च करो, एनारॉक के हिसाब से 12% ऑफ द न्यू सप्लाई कमिंग इन द मार्केट्स इज फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग. More than 50%, sorry, rest of that is not affordable housing. More than 50% is houses beyond 1.5 crores. Luxury homes, yeah. कैसे खरीदेंगे लोग? And by the way, this is already happening. कमाल की बात है, 2 करोड़ से 2.07 करोड़ से 2.17 करोड़ ऐसे हाउसेज हैं हमारे यहाँ पे जो बने हुए हैं. दे आर एम्प्टी. बने बनाए घर हैं, खाली पड़े हैं. साथ में भी बोलते हैं देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ 1.9 करोड़ हाउसेज इन इंडिया. कहाँ पे बैठते हैं दोनों चीज़ें? आप बिठाओ, कैसे बिठाओगे? लग्जरी हाउसेज एम्प्टी हैं, अफोर्डेबल हाउसेज है ही नहीं. पॉइंट इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? हाउसेज हैव बिकम एन इन्वेस्टमेंट एसेट. वो किसी का छत नहीं रहा है. हमारे देश में अच्छा खासा पैसा जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है उसके अंदर कहाँ से आता है? 2 जगह से आता है. वन इज रेमिटेंसेस, बाहर का पैसा जो इंडिया में आता है, कि बाहर जो लोग काम कर रहे हैं. हाँ, अब ऐसा होता है ना, देखो बाहर जो काम कर रहे हैं, बाहर जो आदमी काम कर रहे हैं, जैसे यूएई में है, यूएस में, एटसेट्रा, यू कांट इन्वेस्ट इनटू ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स आउट देयर. लिमिटेशंस होती हैं. इंडिया तो आपका अपना ग्राउंड है, यहाँ पे पैसा लेके आते हो, यहाँ पे लेके उसको करोगे क्या? तो जो बाहर नौकरी करते हैं वो इंडिया पैसे भेजते हैं. रेमिटेंसेस वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज फॉर इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्री व्हेन इट कम्स टू रेमिटेंसेस. हमारे देश के लगभग 3.3 करोड़ लोग बाहर हैं. वो बाहर पैसा कमाते हैं अपनी मेहनत से, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, पैसा कमाते हैं, उसके प्रपोर्शन यहाँ पे बेचते हैं. वो नंबर $129 बिलियन ईयर तक आ चुका है. प्रोजेक्टेड बाय FY30 ये नंबर लगभग $180 बिलियन के आसपास पहुंचेगा. मुझे याद नहीं है, नीति आयोग ने बोला था कि, या फिर इकोनॉमिक्स सर्वे में किसी में तो था. ओके.